डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारे ठीक होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो याद रखना कि फिजिकल क्वांटिटीज़ आप ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं कि जो मेजर की जा सके। दुनिया में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ है तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। आपके पास किसी चीज़ का मैस है वो आप मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जिनको आप मेजर नहीं भी कर सकते, जैसे फीलिंग है। आपके पास खुशी है, आपके पास जो है सैडनेस है। आप ये नहीं बता सकते कि मुझे इतनी किलो खुशी है या मुझे इतने किलो सैडनेस है, बल्कि आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास इतने किलो चीनी है। सो ऐसी चीज़ें जो आपके पास मेजर की जा सके उनको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिंपल सी डिफिनेशन आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, आर दोज quantities which can be measured, which can be measured। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने आगे जो है दो मेन क्वांटिटीज़ में जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी मेन टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, मेन टाइप्स, ठीक है। इसकी दो टाइप्स आ जाएंगी। पहली टाइप्स जो हमारे पास आएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आती हैं, बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरी टाइप्स आएगी वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो बी एन माइंड के फिजिकल क्वांटिटीज को आपने किस में डिवाइड किया हुआ है? दो मेन क्वांटिटीज में डिवाइड किया हुआ है, बेस क्वांटिटीज में और डिराइव्ड क्वांटिटीज में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो सिंपल सी बात है, बेस क्वांटिटीज़ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है, ये दोज क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड, ठीक है। दो डिफिनेशन है इसकी, मैं दोनों लिखूंगा। दोज क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच अदर क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड, एक, ठीक है। दूसरी जो डिफिनेशन आएगी, या दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर वन, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटी जिनको आप सिंपलर वन में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, सही है। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे आपके पास लेंथ आ जाती है, ठीक है, मैस आ जाता है, टाइम आ जाता है, लेंथ, मैस, टाइम, ठीक है। ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज से ऑब्टेन करते हैं। तो इनको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी which can be obtained, which can be obtained by multiplying and dividing one base physical quantity with other base physical
क्वांटिटी विद अदर आर, ठीक है, दोज विच कैन बी expressed in term of base quantity are those which can be expressed in term of base quantity, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास एरिया आ जाता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। तो यहाँ पे पहली बात याद रखनी है आपके पास कि डिराइव्ड क्वांटिटी हमेशा बेस क्वांटिटी से डिराइव की जाएंगी, ठीक है। यानी बेस क्वांटिटी को आप जो है सिंपलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं बेस क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। सो ये बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अब जो है हमने देखना है कि हमारे पास कुछ इसके साथ टर्म्स रिलेटेड है, उनको हमने स्टडी करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो टर्म, वो है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ समथिंग विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे आप अगर दुकान पे चीनी लेने जाते हैं या आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो 1 किलो का बाट होता है और उसके साथ उसको मेजर करता है। इस तरह आप कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो उसके पास एक बार होती है और उसके साथ वो उसको मेजर करके आपको मीटर में कपड़ा दे देता है। इस तरह आप जब टाइम को देख रहे होते हैं तो आप वॉच के साथ उसको मेजर कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और जब कंपैरिजन एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ करते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट। सही है, बात आ गई माइंड में कि आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आप जब भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, मेजरमेंट आ जाएगी। बेसिकली अगर आप अपने किसी कज़न के कपड़ों के साथ कपड़े जो मैच कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े बड़े हैं या छोटे हैं, तो आप बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है यूनिट। यूनिट को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस स्टैंडर्ड with which things are compared is called unit। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 मीटर कपड़े के साथ आप क्या करते हैं, वो जो बार है तो आपने मेजर किया ना कि 1 मीटर हो गया, तो जो मीटर है वो आपके पास क्या आ गई, यूनिट आ गई। इस तरह अगर आपने बात किया कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए तो 2 किलोग्राम जो है केजी, वो आपके पास क्या आ गई है, यूनिट आ गई है, ठीक है। यानी ऐसा स्टैंडर्ड जिसके साथ आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड के साथ आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसा टाइम है तो टाइम आपको किस में मेजर करते हैं, आप मोस्टली सेकंड में मेजर करते हैं ना, तो सेकंड आपके पास क्या आ गई है, यूनिट आ गई है, ठीक है। सो बेसिक जो आपके पास होती है वही आपके पास यूनिट होती है। और नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास वो है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट with proper unit is called मैग्नीट्यूड, ठीक है। अ नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी मैं लेता हूँ, आप कहते हैं बुक मेजर कर रहे हैं और अपने फेलो को कहते हैं कि जी मेरे बुक की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि द लेंथ ऑफ बुक इज 30 लेते हैं या 15 में लेता हूँ, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें, हेयर 15 इज प्रॉपर नंबर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, प्रॉपर या नंबर आ रहा है या प्योर नंबर में इसको कह सकता हूँ, ठीक है, प्योर नंबर, ठीक है, प्योर नंबर एंड सेंटीमीटर इज यूनिट, ठीक है। ये सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद याद रखनी है आपके पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी आपके पास 7 होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी ये आपके पास नेचर में 7 होती हैं, ठीक है। सबसे बात पहले की जाए तो आपके पास लेंथ है,
ठीक है। और लेंथ को याद रखना, हमेशा आप जो है मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉरी एम से रिप्रेजेंट करते हो और मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल इसका एम आ गया है और यूनिट इसकी क्या आ गई है, मीटर आ गई है। इसके बाद बात की जाए मैथ की, तो मैथ आप हमेशा किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम और सिंबल इसकी केजी आ जाती है, ठीक है। मोस्टली चीज़ों के ऊपर आपके पास लिखा होता है टाइम, सेकंड, और इसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसके बाद आपके पास टेम्परेचर आ जाए डेली लाइफ में, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपके पास वो होती है केल्विन, ठीक है। इसके अलावा जो आप डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें आप फ़ारेनहाइट होता है, जबकि डेली लाइफ में जो आपके पास टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो आपके पास होता है सेंटीग्रेड में, ठीक है। सो 3 स्केल्स होते हैं इसके, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। और आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी वो केल्विन होती है, केल्विन स्केल आप यूज़ करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, आपके पास घर में भी आ रहा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो यूनिट है वो है एम्पेयर और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैंडेला है इसकी और इसको सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आखिरी जो आपके पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल है, MOLE, और आप इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। अब यहीं पे मैं आपके पास 2-3 डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले बात की जाए तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में मेरे पास सबसे पहले जो आएगा वो है एरिया। एरिया आप क्या कहते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। लेंथ की यूनिट भी मीटर है, विड्थ की यूनिट भी क्या है आपके पास आ जाती है, मीटर है। मीटर ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। दो बेस फिजिकल क्वांटिटी जब भी मल्टीप्लाई होंगे आपके पास क्या करेंगे, आपके पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बना देंगे मीटर्स के। इस तरह वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट आपके पास जो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसकी आपके पास मीटर क्यूब आ जाएगी। इसके बाद अगर लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड, तो ये आपके पास इसको लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, लीटर में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। और आखिरी जो बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मेरे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एम फॉर मैस, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस की यूनिट आपके पास क्या आ गई, किलोग्राम, डिवाइडेड वॉल्यूम की यूनिट क्या आ गई, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास जो है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे देखें किलोग्राम आपके पास क्या आ रहा है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली देखा जाए तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन किया गया है। तो आपके पास ये क्या बना रहा है, तीन यहाँ पे क्वांटिटीज आ गई, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर क्यूब और किलोग्राम। तो डिवीजन आ गई दोनों में, तब भी आपके पास ये क्या आ रही है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी से ही ऑब्टेन किया गया। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।